सिवा बचपन से ही रफ्तार से बातें किया करता था। उसकी रफ्तार देख लोग दंग रह जाते थे। उसके पिता शराबी थे, इसीलिए वो पेपर बेचकर घर चलाता था। जब उसके पिता का देहांत हो गया तो घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से उस पे आ गया। फिर एक दिन उसके चाचा ने कहा, तुम रफ्तार के बादशाह हो, एक एम्बुलेंस ले लो, अच्छी कमाई हो जाएगा। चाचा की बात मानकर सिवा एक गुंडे से पैसे उधार लेकर एम्बुलेंस खरीद लिया। लेकिन वो जब भी किसी मरीज को अस्पताल लेकर जाता वो रास्ते में ही मर जाता, जिससे सभी उसे पनौती कहते थे। अगले दिन एक गुंडे के बॉस को किसी ने चाकू मार दिया था। वह उसे अस्पताल लेकर गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा आपने आने में देर कर दी, जिससे गुस्साए बदमाश उसे मारने उसके पीछे पड़ गए। शिवा ने बड़ी मुश्किल से थाने घुसकर अपना जान बचाया। वो घर जाकर अपनी माँ पे गुस्सा करने लगा और अपनी फूटी किस्मत को कोसने लगा। उसकी माँ बेटे की तकलीफ से बहुत आहत हुई और भगवान से रोकर उस पर कृपा करने की प्रार्थना करने लगी। उधर शिवा एम्बुलेंस लेकर काम से जा रहा था, तभी एक भैंस उसकी गाड़ी से टकरा गया। जब उसकी आंख खुली तो खुद को अस्पताल में पाया। जब वो अस्पताल से बाहर आया तो उसने देखा उसे लोगों के सर पे 1 मीटर दिखाई देने लगा, जिसमें उनकी आयु दिख रही थी। माँ के आंसुओं ने यमराज भगवान को हिला के रख दिया। भगवान ने वरदान स्वरूप शिवा को ऐसी शक्ति दी जिससे वह लोगों की आयु देख सकता था। फिर भी शिवा को अपनी शक्ति पे भरोसा नहीं था। उसने अपनी शक्ति आजमाने के लिए एक आदमी को देखा जो 7 मिनट में मरने वाला था। शिवा ने कहा, तुम्हारे जान को खतरा है, थोड़ा संभल कर रहो। लेकिन आदमी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया और गटर में डूबकर मर गया। फिर शिवा अस्पताल गया, जहाँ एक घायल लड़के को लाया गया। उसने देखा उसकी आयु 82 साल है। तभी डॉक्टर ने कहा, आपके बेटे का ऑपरेशन करना होगा, लेकिन बचने का चांस सिर्फ 5% है। तभी शिवा ने कहा, आप टेंशन नहीं लीजिए, आपके बेटे की आयु 82 साल है, उसे कुछ नहीं होगा। जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने कहा, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। अब शिवा को समझ में आ गया था वो किसी को बचा नहीं सकता, लेकिन वो अपनी शक्ति से पैसा कमा सकता है। उसने एक नेता को देखा जो जोरों शोरों से इलेक्शन की तैयारी में लगा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ 7 दिन में मरने वाला था। शिवा उस नेता के विरोधी से मिलकर कहा, मैं तुम्हारे दुश्मन को 7 दिन में मार दूंगा, मुझे इस काम के लिए 1 लाख चाहिए। जब 7 दिन हुआ तो नेता खुद मर गया, लेकिन शिवा ने ऐसे एक्टिंग किया कि उसने ही उसे मारा है। अब शिवा सीनू नाम के गुंडे के पास जाकर कहता है, मैं अंडरवर्ल्ड का खास आदमी हूँ, मुझे 1 करोड़ दो तो मैं तुम्हारा दुश्मन शक्ति दादा को टपका दूंगा। शीनू उसे पैसे दे देता है, लेकिन साथ ही अपना एक आदमी को शिवा पर नजर रखने को भेज दिया ताकि उसे पता चल जाए कि वो इतने बड़े लोगों की हत्या कैसे करता है। जब ये बात शिवा को पता चला तो वो जानबूझकर काला जादू का नाटक करने लगा ताकि उस बदमाश को लगे कि वह लोगों को काला जादू करके मारता है। उधर शक्ति दादा होटल में अय्याशी कर रहा था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने शक्ति दादा को मटन खिला दिया। शराब के नशे में धुत मटन की हड्डी उसके गले में फंस गया, जिससे खून की उल्टी करके वो मारा गया। अगले दिन श्रद्धांजलि के लिए शिवा एक माला उसकी अर्थी पे डालने आया, जिससे सीनू को भी उस पे पूरी तरह विश्वास हो गया। अगले दिन शिवा का दोस्त ने कहा कि शहर से दूर एक अस्पताल में ब्लड पहुंचाना है, समय बहुत कम है। शिवा भी उसकी बात मानकर एक सहयोगी के साथ शहर की ओर निकल गया। उसकी रफ्तार देखकर सहयोगी का हवा टाइट हो गया। वह समय पर ब्लड पहुंचा दिया, लेकिन इस दौरान उसकी गाड़ी खराब हो गई। वह पास के यमराज जी मंदिर में पहुंचा, जहाँ तिलक लगाते समय पुजारी जी को आभास हुआ कि जरूर इस पर यमराज जी का कृपा है। जब शिवा अपनी मंगेतर के साथ सब्जी मंडी गया तो उसने देखा कई सारे बच्चे के साथ उनकी टीचर भी अगले दिन मरने वाले थे। वो सोच में पड़ गया, आखिर इतने सारे लोग एक साथ कैसे मर सकते हैं। जब उसने बच्चे से पूछा, आप लोग कल कहीं जा रहे हो क्या, तो उनकी टीचर ने बताया, कल ये बच्चे MLA की रैली के नृत्य कार्यक्रम में भाग लेने जाएंगे। उसने तुरंत रैली के स्थान का मुआयना किया, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिससे इतनी बड़ी घटना घट सके। फिर वो रैली रद्द करवाने के लिए पुलिस के पास गया और कहा, कल की रैली में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। लेकिन सबूत न होने की वजह से पुलिस ने उसे विरोधी पार्टी की साजिश समझकर भगा दिया। फिर शिवा को एक आइडिया आया। उसने इंस्पेक्टर को कॉल करके कहा कि कल मैं MLA की रैली में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला हूँ। ये बात आग की तरह पूरा पुलिस डिपार्टमेंट में फैल गया। तभी कमिश्नर ने MLA को कॉल करके बताया कि आपकी रैली में ब्लास्ट होने वाला है, इसीलिए रैली को रद्द करना ही पड़ेगा। ये खबर सुनकर MLA परेशान हो गया। दरअसल कल की रैली में MLA खुद बॉम्ब ब्लास्ट करवाने वाला था ताकि विरोधी पार्टी को बदनाम करके जनता का सहानुभूति से इलेक्शन जीता जा सके। गुस्से में MLA शीनू को पीटने लगा, क्योंकि उसे शक था कि हो न हो उसने ही उसका बॉम्ब ब्लास्ट का खबर लीक किया। दरअसल जब MLA अपने साथी के साथ बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान डिस्कस कर रहा था, तब वॉशरूम में छुपकर शीनू ने उनकी पूरी बातें सुन लिया था। लेकिन जब MLA का PA ने कहा पुलिस को शिवा ने जानकारी दी थी, तब उसने अपने गुंडों को भेजकर शिवा को अगवा कर लिया। शिवा को लगा उसने MLA का जान बचाया, लेकिन जब MLA ने कहा कि रैली में बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान मेरा ही था, लेकिन तुमने उस पर पानी फेर दिया और शिवा को पीटने लगा, तभी उसने देखा MLA चंडी देवी का बहुत बड़ा भक्त है। उसने अपना विवेक का इस्तेमाल किया और ऐसा नाटक किया कि जैसे उसके शरीर में साक्षात चंडी देवी ने प्रवेश कर लिया। उसने अपनी शक्ति से देख लिया था कि उसका एक साथी 2 मिनट में मरने वाला है। उसने उसका फायदा उठाया। ये देखकर MLA पूरी तरह से शिवा पे विश्वास हो गया। वह नाटक करते हुए सबको उल्लू बनाकर वहाँ से निकल गया। जब वो घर पहुंचा तो गुस्से में यमराज जी उसके पास आए और बोले, मैंने तुम्हें इतना बड़ा वरदान दिया था, लेकिन तुम अपने निजी स्वार्थ के लिए शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। अब चलो मेरे साथ नरक लोक, वहीं तुम्हारा हिसाब होगा।